Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is CA Isha Verma. And ever happened with all of you that you wrote the right answers and felt कि ICI ने मार्क्स नहीं दिया? मतलब मैंने तो इतना लंबा आंसर लिखा, इतना सही आंसर लिखा, फिर भी मुझे 1 मार्क या 2 मार्क्स मिले उस क्वेश्चन में. ICI did not give me marks. तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसे बताने वाली हूँ कि क्या ICI आपसे एक्सपेक्ट करती है ताकि आप वो आंसर्स में लिखो और अच्छे मार्क्स स्कोर करो नेक्स्ट टाइम. एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव गेन्ड थ्रू माई ओन एक्सपीरियंसेस विद CA एग्जाम्स. सो लेट गेट स्टार्टेड. रिसेंटली व्हाट हैपेंड, द रिजल्ट्स वेर आउट एंड मैंने काफ़ी लोगों से सुना कि मेरा काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक लॉज का पेपर गया था, मेरा काफ़ी अच्छा ऑडिट का पेपर गया था. इकोनॉमिक लॉज में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एग्जामेशन आ जाएंगे, लेकिन नहीं आया क्योंकि मार्क्स नहीं मिला, ICI ने मार्क्स नहीं दिए. तो कुछ जो आपको मैं बताऊं किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए कि आपको मार्क्स मिले. पहला, जो आंसर होना चाहिए वो काफ़ी टू द पॉइंट होना चाहिए, बहुत कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स जो कि ओपन बुक है. तो ICI डज नॉट वॉन्ट यू टू राइट एवरीथिंग विच इज देयर इन दी टेक्स्ट बुक. राइट ओनली दोज थिंग विच आर रिक्वायर्ड फॉर दैट आंसर. सो मैंने कभी भी अपने लाइफ में CA एग्जाम्स में बहुत लेंदी थियोरी आंसर्स नहीं लिखे हैं. ऐसा कभी नहीं लिखा कि 4 मार्क्स के लिए 2 पेज 3 पेज भरे जा रही हूँ, नहीं. इट हैज़ ऑलवेज बीन टू द पॉइंट. सेकेंडली, यू शुड यूज कीवर्ड्स. एंड ये कीवर्ड्स आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा ICI मॉड्यूल से. सो द more you practice modules, the more you learn the keywords of ICI. and उन आंसर्स में उन कीवर्ड्स को मैं हमेशा अंडरलाइन करके आती थी और कहीं ना कहीं वो श्योरिटी दे देता था. कीवर्ड्स में कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जैसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म या और भी सब हेडिंग्स और हेडिंग्स होते हैं जो आपको मार्कआउट करना चाहिए. और अगर आपको कभी समझ नहीं आता है कि कीवर्ड्स कैसे मार्कआउट होना चाहिए या कैसे करना चाहिए, तो मैं अनअकैडमी पे काफ़ी टाइम से स्पेशल सेशंस ले रही हूँ विच आर फ्री फॉर ऑल ऑफ यू. यू कैन जॉइन माई स्पेशल सेशन ऑन हाउ टू राइट आंसर्स इन ऑडिटिंग, wherein I can pick up one chapter of your CA intern audit and make you mark the keywords and make you understand कि keywords कहाँ से निकल कर आता है. तो उस सेशन को आप ज्वाइन जरूर करना, विच इज टुमारो ऑन 26th of January at 8:30 PM. And as always, Unacademy has brought you the Republic Day offer where you are getting 25% off on intermediate classes. The Sankal batch has been launched in January, which is a live warm-up batch. And if you register today, you will get a flat 25% off. That is, instead of paying 36,000, just pay 27,000 for a year's subscription. तुरंत इस वार्म अप बैच में अपने आप को रजिस्टर करिए. एंड 25% का जो ऑफर है, रिपब्लिक डे ऑफर है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर आपको फुल अमाउंट पे करना पड़ेगा. तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर चेक करिएगा. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कीवर्ड्स. तो कीवर्ड्स को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है. यू शुड नो दी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स. एंड बहुत बार मैं उन कीवर्ड्स को एक डायग्राम के थ्रू भी समझा कर आती थी, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. आई यूज टू मेक डायग्राम्स बहुत छोटे छोटे, लाइक एक हेडिंग है, फिर उसके नीचे 3 सब हेडिंग्स हैं, तो उसके डायग्राम्स लिख कर आती थी. ठीक है. थर्डली, आपको रेफरेंस देना बहुत ज़्यादा जरूरी है. ठीक है. तो जब भी आप ऑडिट में आंसर्स लिख रहे हैं, डू रेफर इट टू सम एसेज. इफ यू रिमेंबर, इफ यू आर राइटिंग आंसर्स फॉर लॉ, डू रेफर इट टू द राइट सेक्शंस ऑफ लॉ, राइट सब सेक्शंस ऑफ लॉ. अगर सब सेक्शंस और सेक्शंस याद नहीं है तो एटलीस्ट राइट द नेम और एक्ट ऑफ द लॉ. ठीक है. लॉ में कुछ केस स्टडीज होते हैं या ऑडिट में जो केस स्टडीज होते हैं उनको आंसर करने का तरीका अलग है, और कुछ क्वेश्चंस इनकरेक्ट और करेक्ट या ट्रू और फॉल्स के बारे में होता है, उनको आंसर करने का तरीका अलग है. जो केस स्टडीज होते हैं उसको हमेशा 3 पार्ट में आंसर करिएगा. पहले कि प्रोविजन क्या है, दूसरे में कि उस केस में क्या हो रहा है, तीसरे में सोल्यूशन बताइएगा कि सही है या नहीं है. जब भी आपसे इनकरेक्ट और करेक्ट, ट्रू एंड फॉल्स पूछा जाए, कभी भी फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट वर्ड में इनकरेक्ट या फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट वर्ड में करेक्ट आंसर मत लिखा करिए. पहले वो प्रोविजन समझाइए, पहले बताइए कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं, और अपना कंक्लूजन लास्ट वर्ड में यूज करिए, लास्ट लाइन में यूज करिए. इससे क्या होगा कि आपको अगर वो 2 मार्क का इनकरेक्ट करेक्ट है और आपने प्रोविजनल और कंक्लूजन सही निकाला है, ठीक है, प्रोविजन सही लिखा है, एक्ट सही लिखा है, सब कुछ सही लिखा है, बट कंक्लूजन गलत निकाला है, तो एटलीस्ट प्रोविजन के लिए मार्क्स मिलेगा, बट कंक्लूजन एटलीस्ट लास्ट लाइन में होना चाहिए. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप हमेशा थ्योरी में दिमाग में रखिएगा. ठीक है, वाइल आंसरिंग. और ट्राई टू स्टिक टू ICI मटेरियल के सोल्यूशंस. ICI ने मल्टीपल टाइम सोल्यूशंस निकाले होंगे. मान लो एक क्वेश्चन है, उसको कभी एक बार आंसर इस तरीके से किया होगा, फिर ICI ने सेम क्वेश्चन का आंसर दूसरे तरीके से किया होगा. अगर आप ऐसा कुछ फाइंड आउट कर पाते कि पहले किसी और तरीके से किया था और अभी रिसेंटली किसी और तरीके से आंसर किया है, तो फॉलो द रीसेंट आंसर. ऐसा नहीं जरूरी कि हर क्वेश्चन को ऐसे 2 आंसर्स होंगे, पर अगर आप बाई चांस ऐसे किसी एक क्वेश्चन के तरफ चले जाते हैं जहां पे उसको 2 तरीके से आंसर किया हुआ है, तो जो भी रीसेंट आंसर होगा ICI का, उसको फॉलो करिएगा. एंड लास्टली,
प्रैक्टिस एंड ऑलवेज कीप अ स्टैंडर्ड विद ICI, RTPs, MTPs और पास्ट ईयर के जो सजेस्टेड आंसर्स है उससे कंपेयर करिएगा। ICI की बुक की लैंग्वेज अलग होती है एंड आप जितनी बार उस बुक से फ्रेंडली होंगे उतना अच्छा आप एग्जाम में स्कोर करेंगे। सो आई थिंक दीज वर द 10 टिप्स दैट आई वांटेड टू हेल्प यू आउट विद। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप आंसर्स लिख रहे हैं और आपको मार्क्स नहीं मिल रहा है, इन टिप्स को जरूर ट्राई करिएगा एंड डू कनेक्ट विथ मी tomorrow 26th of January at 8:30 p.m. live, where I will pick up one chapter of audit and make you mark and make you understand how you should be answering the questions. Bye bye, take care, see you in the next video.